अब सवाल ये उठता है कि हसन नसरल्लाह के मारे जाने का असर क्या होगा। नसरल्लाह की मौत हिजबुल्लाह के लिए कितना बड़ा झटका है और क्या इसके बाद हिजबुल्लाह बिखर जाएगा। सवाल ये भी है कि नसरल्लाह के बाद हिजबुल्लाह का प्रमुख कौन बनेगा। हिजबुल्लाह का हेडक्वार्टर तबाह और नसरल्लाह का खात्मा। हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह इजराइल के निशाने पर काफी समय से था, लेकिन हिजबुल्लाह ने जब हमास के समर्थन में इजराइल पर हमले किए तो इजराइल और भड़क गया और चंद दिनों में ही हिजबुल्लाह की कमर तोड़ दी। इजराइल ने कुछ ही दिनों के हमले में हिजबुल्लाह के लगभग सारे कमांडरों को मार दिया है। ऐसा करने के लिए इजराइल ने लेबनान पर बमों की बौछार कर दी। और अब सीधे हिजबुल्लाह के चीफ को खत्म कर दिया। इजराइल ने हिजबुल्लाह के किन कमांडरों को मारा ये हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले आपको बताते हैं कि नसरल्लाह कौन था। 1992 से हिजबुल्लाह का चीफ, हिजबुल्लाह के संस्थापकों में शामिल। 1960 में बेरूत में एक गरीब शिया परिवार में जन्म। पहले शिया मिलिशिया अमल में शामिल, इसके बाद हिजबुल्लाह में आया। 1992 में हिजबुल्लाह प्रमुख अब्बास मुसावी की हत्या। मुसावी के बाद नसरल्लाह बना हिजबुल्लाह प्रमुख। नसरल्लाह के साथ ही अब तक इजराइल ने हिजबुल्लाह के कई टॉप कमांडरों को मार गिराया है। हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर खत्म। अली कराकी 27 सितंबर 2024। विस्साम अल ताबीर 8 जनवरी 2024। मोहम्मद नासिर 3 जुलाई 2024। फुआद शुक्र 30 जुलाई 2024। इब्राहिम अकील 20 सितंबर 2024। अबू हसन समीर 24 सितंबर। मोहम्मद हुसैन सरूर 26 सितंबर। हारून यूसुफ अल सत्तार 26 सितंबर। इब्राहिम मोहम्मद कुबैसी 25 सितंबर 2024। अब सवाल ये उठ रहा है कि नसरल्लाह की मौत के बाद हिजबुल्लाह का क्या होगा। क्या हिजबुल्लाह बिखर जाएगा या फिर संगठित होकर इजराइल के खिलाफ पलटवार करेगा। जो हिजबुल्लाह के अलावा और दूसरे मिलिटेंट ग्रुप्स थे जिनको कि अमेरिका और इजराइल आतंकवादी कहता है, उन सारे ग्रुप के वो लीडर थे। इस तरह से उनका जैसे ही हैसियत रखने वाला मुझे नहीं दिखाई देता कोई और होगा वहाँ पे फिलहाल। और दूसरी बात यह है कि हिजबुल्लाह एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन थी जिसके 3 विंग थे। एक तो पॉलिटिकल विंग था जो पार्लियामेंट में बहुत पावरफुल ग्रुप था और उसकी बहुत सपोर्ट बेस भी बहुत था। क्या होगा तो ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन अब हिजबुल्लाह के पास सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि आगे उसकी कमान कौन संभालेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।